क्रिसमस ख़त्म, 2025 भी ख़त्म, 1 जनवरी आ गया। अब हर इंसान जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा कि 2026 में मैं हर एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, अपने पेरेंट्स को एकदम प्राउड फील करा दूंगा। ये सारी बातें हर किसी ने सोच रखी। तो ऐसा कुछ महीने तक हम कंटिन्यू भी करते हैं, पर फिर बाद में पता चलता है, बाद में यहाँ पता चलेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं है या कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी की बैंड बजी पड़ी होती है। तो इस न्यू ईयर रिजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए एज ए एस्पिरेंट? तो सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, वो हमको यहाँ मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरा, जितने भी प्लान हो, लिविंग हो, सारी चीज़ें हमारी मिनिमलिज्म में चलनी चाहिए, मिनिमलिस्टिक। ठीक है, कम, अल्प चीज़ें, अल्प संख्या, अल्पाहारी हर चीज़ में। फेथ, श्रद्धा बनाए रखो। ठीक है, अब इसमें बात ऐसा है कि आप बोलोगे कि हवे में क्या बोल रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल बताओ। देखो, तो कैंसर को 4th स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देना है, वहाँ तक पहुंचने ही नहीं देना है, उससे पहले ही ख़त्म करना है। ऐसा समझो कि अगर कोई तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसके पास 1 साल है। ठीक है, 1 साल है, तो वो आराम से 5 से 6 घंटा अगर दे रहा है दिन के, तो ईजिली उसके सब चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उसके पास 6 महीने बच गया, सिर्फ 6 महीने है किसी इंसान के पास, दूसरे इंसान के पास सिर्फ 6 मंथ है, तो वो 10 घंटे देकर भी मेहनत से प्रॉपर 10 आवर्स, उसमें कोई डिले नहीं करेगा। ठीक है, प्रोडक्टिव 10 आवर्स मैं बोल रही हूँ पर डे, वो या 3 मंथ, और तब ये हो सकता है। और इसके बाद अगर किसी के पास 3 महीने हैं और उसने सोचा चलो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि 3 महीने में तो पढ़ते, अगर किसी ने स्टार्ट किया है जस्ट, तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, उसका तो कल्याण नहीं होने वाला है। मतलब इस स्टेज को बोलेंगे कि कैंसर जो है ना 4th स्टेज में है, ये 4th स्टेज है कैंसर का। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि अटेम्प्ट करूं, इस बार का अटेम्प्ट स्किप करूं या रहने दूं, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट किए हो तो उसको एंड भी करो, क्योंकि 1 साल पहले से आप तैयारी कर रहे होगे, बीच में गोलमाल हो गया होगा, वो अलग बात है। ठीक है, पर कंसिस्टेंसी तो रहनी चाहिए ना, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत है। तो जो भी कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम पास आएगा, पढ़ाई बाकी है, बहुत सारा पढ़ाई बाकी है। तो अचानक में क्योंकि एग्ज़ाम पास आने लगेंगे, तो मार्केट में ना बहुत सारे PDF सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, टेलीग्राम पे कंपाइलेशन, PDF कंपाइलेशन देखने को मिलेगा, 1 शॉट रिवीजन देखने को मिलेगा। लोग इसके पीछे भागेंगे, मैराथन सेशन, मतलब 12-12 घंटे की क्लास कर रहे हैं मैराथन सेशन में। ठीक है, उसके पीछे भागेंगे। तो ऐसी बात है, दिन में अगर हर दिन में 1 आमंड्स आप खा रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। पर आप सोचोगे कि 200 आमंड एक ही दिन में आप खा लो, तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। या फिर अगर देखा जाए तो जिम जो है वो तभी काम करता है जब आप डेली जाओ। ठीक है, आप सोचोगे डेली जाने के बजाय एक ही दिन जिम जाते हैं, 10 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एकदम हिट कर देते हैं जिम को, तो वहाँ आप एक दिन में ऋतिक रोशन नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ये सब होना अच्छी बात है,
उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे ज़्यादा ये कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपकी सिलेबस कंप्लीट करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर लास्ट में रैपिड रिवीजन, मैराथन सेशन जाओगे, फिर इसके बाद मतलब प्रॉब्लम होगी। कहते हैं कि नया साल है, हम तो खूब पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे, पर कुछ महीने बाद जो होता है, रियलिटी है, शेड्यूल बर्बाद हो जाता है, चौपट हो जाता है। ठीक है, तो इसका समाधान जो होगा वो मिनिमलिज्म में होगा। कैसे? मतलब जितना खा सको उतना ही सामान थाली में लो, इतना मत लो कि आपको फेंकना पड़ जाए। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप जब पढ़ने जा रहे हो तो दिन में 5 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं देखना है। वीडियो लेक्चर जो होता है 5 आवर्स से ज़्यादा आप मत देखो। उसके बाद बुक को रिफ़र करो, क्वेश्चंस लगाओ, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाओ। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, बुक बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो लेक्चर पे निर्भर नहीं रह सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, आप अगर पढ़ने जा रहे हो तो टेबल पे सिर्फ एक ही बुक होना चाहिए। मोर देन वन बुक इज गोइंग टू हार्म यू। एक बुक से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होते रहेगा, या फिर स्ट्रेस आपको देगा। स्ट्रेस कैसे देगा? दिखेगा आप पढ़ रहे हो एक बुक, सामने दिखेगा दूसरा बुक, और फिर इसके बाद ध्यान जैसे ही जाएगा बोलेगा अरे उसका तो ये भी छूटा हुआ है, इसका ये भी छूटा हुआ है। अरे बाबा, जो आप पढ़ रहे हो उसको तो पढ़ो पहले, इसके बाद यहाँ पे जंप करना। ठीक है, इसके बाद आता है मिनिमलिस्टिक रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कि आप साथ ही साथ आप जिस रूम में रह रहे हो वहाँ के क्लटर को साफ़ करो। जितना कम चीज़ें हो और व्यवस्थित हो वो उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लटर होगा ना, ये क्लटर जो होगा वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और वो आपको दिन भर नेगेटिव वाइब्स देते रहेगा। ठीक है, तो अपने रूम का क्लटर तो साफ़ कर लिया, इसके अलावा अपने दिमाग का भी क्लटर साफ़ करो। कैसे? सोशल मीडिया से दूर रहो, जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना के रखो। ठीक है, दो बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन सी दो बातें? तो सबसे पहले, नए साल में नफरत मत फैलाओ। मतलब कि मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें मत, नेगेटिविटी मत फैलाओ। ठीक है, नफरत मत फैलाओ। एग्ज़ाम पास करना है आपको, फिजिक्स भी ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, केमिस्ट्री भी ज़रूरी है, बायो तो ज़रूरी है ही। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है आपको, पढ़ना तीनों है। तो इसीलिए नफरत नहीं फैलाओ, सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर डिसीज़ ठीक करना है तो कड़वी दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो यहाँ पे। दूसरी बात है कि अहंकार, एरोगेंस ये मत रखो कि मैं पिछले बार तो फेल नहीं हुई थी या नहीं हुआ था, मैं तो रिपीटर हूँ। ठीक है, ये सब पढ़ के आई हूँ। एक्चुअली रियलिटी तो ये है ना कि हम फेल हुए थे, आप फेल हुए होगे। ठीक है, वो एक्सेप्ट करो। ठीक है, रिपीटर जो वर्ड है ना, वो कोचिंग वालों ने एमबीए वालों ने उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि कोर्स बेच सके वो। रियलिटी तो यही है, और उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो कि आपकी तैयारी कम थी, हो सकती है मेरी तैयारी कम थी, लोगों की तैयारी ज़्यादा थी, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ या फिर हुई। इस साल मुझे ज़्यादा तैयारी करना होगा, क्योंकि आपके जैसा कोई आपके ही कैटेगरी का, आपके ही कास्ट का, आपके ही बैच का, आपके ही क्लास का, ठीक है, कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा। ठीक है, सेलेक्ट होगा, तो पूरी दुनिया को ब्लेम करना बंद करो। ठीक है, देखो आप पिछले एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है,
आपने पिछला एग्ज़ाम दिया होगा, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कम हो गई होगी, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसको असेस करो, उसका असेसमेंट करो, एक एक्सेल शीट बनाओ और देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहाँ प्रॉब्लम पिछली बार आई और अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, उसको आप रेक्टिफाई करो एग्ज़ाम पास आने से पहले, क्योंकि अभी तो जनवरी भी आ गया। ठीक है, इसके बाद कोई जैसे ही फरवरी मार्च आएगा कोई माँ बाप नहीं होगा, सिर्फ उस समय मॉक टेस्ट चलेगा, आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि इस चीज़ को आप रेक्टिफाई कर सको, वापस से आप जाकर रिवीजन करो, क्योंकि उस समय सिलेबस में अगर कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, वापस से पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें हैं वो अभी कर लो, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे आपको मिलेंगे शेरो शायरी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग, यूट्यूब भरा हुआ है इन लोगों से। इन सब में आप अपना कोई रॉबिन हुड खोजने लगोगे। ठीक है, एकदम रॉबिन हुड होगा जो आपको हेल्प करेगा। बट रियलिटी ये है कि इन्हें तो व्यू लाने हैं अपने वीडियो पे, इसलिए आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर इसमें भी आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि आपको कोई बना के नहीं देगा, आपको खुद ही एक्सेल शीट्स का बना के असेसमेंट करना होगा। कोई रॉबिन हुड नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, कोई और दूसरा कैसे समझेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप ही को करना पड़ेगा। एक और चीज़ में आत्मनिर्भर बनो, किसमें? तो अगर कोई आपका टॉपर फ्रेंड, ठीक है, जो टॉपर दोस्त है वो क्या कर रहा है, मतलब कि आप उसका महल देखकर अपना झोपड़ा मत जलाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो दोस्त है वो अभी से एफएलटी देना स्टार्ट कर दिया, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, सेम चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर मान के चलो आपका सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं है, हो सकता है फिजिक्स पूरा बच्चा आधा बच्चा हुआ हो, केमिस्ट्री कहीं लैग कर रहा हो उसमें पूरा नहीं हुआ हो, फिर बायो में कहीं आपका कुछ सब्जेक्ट चैप्टर्स बचे हुए हो, तो आप उसका देखा देखी नहीं कर सकते ना, आप एफएलटी नहीं दे सकते, उसका हो सकता है वो कंप्लीट हो गया हो, आप देने जाओगे तो आपको दिक्कत होगा क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, इसके बाद फिर आओ यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में भरोसा रखो। ठीक है, हैव फेथ, अपने ऊपर भरोसा रखो। फेथ जो है अपने ऊपर भी करना चाहिए, भगवान के ऊपर भी करना चाहिए, बिकॉज आपकी जो हार्डवर्क होगा, मेहनत होगा, ऊपर वाले देख रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अपने साथ जो बोल सकते हैं, आप लॉयल रहो। ठीक है, और मेहनत करो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कर लोगे, आई नो आप कर लोगे, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। डन, तो हो गया, ना काफ़ी है। थैंक यू।